तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज से मैंने कक्षा 9वीं की विषय गणित की क्लास चालू कर दी है। तो जो रात के 8 बजे का टाइम है, मुझे ये बहुत ही सूटेबल लग रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि शाम को सब लोग घूमने निकल जाते हैं। रात के इतने टाइम 8 बजे सब लोग घर पे ही रहते हैं और फिर अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि लाइव थोड़ी चल रहा है। और ये जो क्लास है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? संख्या पद्धति से। तो प्रश्नावली पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं, जो कि उसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, तो सबसे पहले इसमें आती है एक चीज़, क्या? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, समझने की कोशिश कीजिए। तो वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं या ऐसा समुच्चय होता है जिसमें पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, सॉरी इसमें मात्रा लगाना भूल गया, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्याएं, जो जटिल संख्या है उनको छोड़कर जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं, तो वास्तविक वास्तविक यानी रियल नंबर, मतलब जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं, जो वास्तव में होते हैं, तो वो संख्या ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब इन संख्याओं में कोई भी एक नॉर्मल संख्या हो सकती है, ठीक है, जीरो हो सकता है। अब आप सोच रहे हो दशमलव वाला, तो भाई दशमलव वाली भी हो सकती है। ठीक है, आप सोच रहे हो बटे भिन्न में, तो भिन्न वाली भी हो सकती है। ठीक है, अंडर रूट करनी, तो अंडर रूट वाली भी हो सकती है इसके अंदर। मतलब समझ रहे हो? तो जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में शामिल होती हैं। तो इनकी एग्जाम्पल है और इनकी परिभाषाएं आपकी स्क्रीन पर नीचे लिखी आएंगी, तो आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे नंबर की जो संख्या होती है वो होती है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं, इनको आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। तो नाम पे जाइए, ठीक है, नाम पे जाइए। पूर्ण संख्या है मतलब ये क्या है? पूर्ण है। ठीक है, तो पूर्ण है मतलब संख्या हम कहाँ से शुरू करते हैं? जीरो से। तो जीरो, एक, दो, तीन से लेके कहाँ तक? अनंत तक। मतलब जीरो से स्टार्ट होकर एक, दो, तीन से लेके जो अनंत तक जाती हैं, वो कहलाती हैं अपनी पूर्ण संख्याएं। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि ये सिर्फ धनात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? धनात्मक। इसमें ऋण कहीं नहीं आएगा और जीरो से स्टार्ट होती हैं, तो ऐसी संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब तीसरा देखो, प्राकृत संख्याएं, या इनको हम प्राकृतिक संख्याएं भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में ज्यादा अंतर नहीं होता है। ये जीरो से स्टार्ट होती हैं, ये एक से स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक, तो एक, दो, तीन और कहाँ तक? ये भी अनंत तक ही जाती हैं। तो मतलब ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं हैं? तो बिल्कुल है, ये पूर्ण संख्याओं में प्राकृत प्राकृत संख्याएं तो आ रही हैं। ठीक है, अब पूछ रहे थे क्या कभी सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं? तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती हैं और ये जीरो से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, और परिभाषाएं आपके नीचे लिखी आ रही होंगी। अब आ जाओ मेन चीज, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, ध्यान से समझना, पहले इसकी परिभाषा समझो। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q बराबर नहीं जीरो। मतलब हमने क्या बताया? ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ऐसी संख्याएं जिनको हम भिन्न में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं, और जहां पर q बराबर नहीं जीरो, मतलब जहां पर ये क्यू है, मतलब ये अंश होता है, ये हर होता है, तो उसका हर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, उसका भी एक कारण होता है क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई भी संख्या मान के चलो, ये लिखा मैंने 0/1, ठीक है, तो एक का यदि तुम जीरो में भाग दोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। लेकिन यदि मैंने इसको लिख दिया 1/0, अब तुम जीरो का एक में भाग दोगे, तो भाग देना मतलब टेबल पढ़ना। अब तुम जीरो की पढ़ो टेबल, तुम कितनी भी टेबल पढ़ लो, कभी एक नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आता है? अनंत या इन्फिनिटी।
इसलिए इसमें क्या होता है, जहाँ q बराबर नहीं 0, मतलब हर की जगह पर कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो फिर अनंत बन जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर q बराबर नहीं 0। तो जैसे कि मैंने लिखा 3/5, तो ये बिल्कुल परिमेय संख्या है, ठीक है। या 2/3, ये भी परिमेय संख्या है। अब आ जाओ अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है। इसका सीधा सिंपल सा आंसर है, जो संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। कैसे नहीं है परिमेय? जैसे ये 3/5 कौन सी है? परिमेय है, ठीक है। तो यह अपरिमेय नहीं हो सकती। ठीक, थोड़ा और क्लियरिटी से समझो। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिखते हैं, मतलब इसको भिन्नात्मक रूप से नहीं लिखते हैं, बटे में नहीं लिखते हैं, ठीक। इसको हम दशमलव में ज्यादातर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? दशमलव में या करनी में, मतलब जो पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा √8, इसका मान होता है 2.8284 डैश डैश डैश, मतलब ये खत्म नहीं होता है। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, मतलब जिन्हें दो पूर्ण या पूर्णांक संख्याओं के भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब थोड़ा परिमेय संख्या का मतलब भी समझ लो। तो जो परिमेय जो शब्द है, ये अनुपात से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अनुपात से। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे में। जब अनुपात लगता है तो इसको हम बटे में कर देते हैं। मतलब ये क्या है? दो पूर्णांकों का भिन्न है। क्या है? दो पूर्णांकों का भिन्न। तो इसको हम दो पूर्णांकों के भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इनको हम दो पूर्णांकों के भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होती हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं, ठीक। अब आ जाओ पूर्णांक संख्याओं पर। तो पूर्णांक संख्याएं जितनी भी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याएं, वो सभी पूर्णांक संख्याएं के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे संख्या रेखा है, तो संख्या रेखा पे जितने भी नंबर लिखे होते हैं पूरे पूर्णांक संख्याएं हैं। मान के चलो हम यहाँ से आए ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, फिर 0, 1, 2, 3 अनंत तक। आया समझ में? मतलब जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं का युग्म है, उनको हम पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या 0 से चालू होती हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ धनात्मक संख्या होती है, इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं आती हैं। लेकिन जो पूर्णांक संख्या है, ये धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का मिश्रण है, ठीक है। इसलिए हम इनको बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है, पूर्ण अंक, ठीक है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो जल्दी मैं साइड हो जाता हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले जितनी भी उसमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको पहले ही समझाऊंगा पूरी चीज़ें, ठीक है, ताकि आपको प्रश्नावली समझने में कोई दिक्कत ना जाए। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। प्रश्नावली 1.1 अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, जो जल्दी ही अपलोड होगी। क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लेंदी हो जाती है तो स्टूडेंट पूरा देखते नहीं है, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में बना रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट का मतलब देखने में मन लगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।